नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीआर गुरुजी पर। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। और इस अपडेट के बारे में तो मैंने आपको सुबह बता ही दिया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जो है सवाल बन रहे हैं, तो इस वीडियो में उन सवालों का मैं जो है जवाब दूंगा। काफ़ी सारे क्वेरीज आई हैं और आई होप आपने टाइटल थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी जो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पहली बात तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। डेली यहाँ पर आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्लस क्विज, ठीक है, टेलीग्राम पर जो है डेली क्विज भी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग क्विज के लिए जो ज्वाइन कर लीजिए। डेली जो है दिन में 3 4 5 6 क्विज चल सकती हैं और चलती हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंपॉर्टेंट छोटे छोटे मैं वीडियोस के माध्यम से जो आपको अपडेट्स देता रहता हूँ, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे लिंक दिया गया है। तो सिंपली आपको इसके बारे में तो पूरा पता है। इन शॉर्ट फिर से एक बार बता देता हूँ कि इस बार जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय जो है नहीं, इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय करवा रहा है। तो काफ़ी सारे लोग के डाउट ये है कि रुहेलखंड मतलब क्या, मतलब कहीं और तो नहीं चला गया भाई? इसका वो नहीं भाई, एक समझ लो कि एक मैनेजमेंट होता है कि इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो है ये बीएड का जो पेपर है करवा। इसके 3 साल पहले भी रुहेलखंड करवाता था, उसके बाद लखनऊ को मिला, इस बार फिर से रुहेलखंड को मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रुहेलखंड में आपको एडमिशन मिलेगा या रुहेलखंड विश्वविद्यालय के थ्रू आपका एडमिशन होगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय करवाने का मतलब ये है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो है ये मैनेज करेगा, आपके एग्जाम्स करवाएगा, आपकी काउंसलिंग करवाएगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कवर करवाएगा। आपका जैसे जो चीज़ें जैसे होती थी वैसी होंगी, आपके जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, लखनऊ में, कानपुर में, अवध में, पूर्वांचल में, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो आपका एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में होगा। तो इसके लिए परेशान मत हो। सेकंड चीज़ ये है कि आपको ये पता ही है कि फीस इस बार जो है कम हो गई है, यानी कि 1500 के स्थान पे 1000 फीस कर दिया गया है। तो 15 अप्रैल से अगर फॉर्म भरना शुरू होगा तो फॉर्म एकदम भरना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो आपको 1000 के स्थान पे 1600 देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो समझिए अगर आप विलंब करते हो तो एक 1600 रुपये लग सकता है। अब यहाँ पर सबके डाउट ये बन रहे हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। सबसे बड़ा डाउट है एलिजिबिलिटी को लेकर, योग्यता को लेकर के। ठीक है, पहली बात तो यूपी बीएड वाले ये सिर्फ वीडियो देखें। ठीक है, यूपी बीएड वालों की ये मैं बता रहा हूँ। योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो योग्यता क्या है भाई? आपका ग्रेजुएशन, मिनिमम योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, ठीक है, बीकॉम, ठीक है, बीकॉम के अलावा बीबीए किया हो या आपने क्या बोलते हैं कोई बीटेक किया हो। तो आपने अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, जो आपका 3 ईयर वाला ग्रेजुएशन होता है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम हो गया, एग्रीकल्चर वाला हो गया, तो आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50% आपके होने चाहिए। अगर 50 से कम है यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि अगर आपने इसके बाद मान लीजिए आपने क्या कर लिया, एमए कर लिया है या एमएससी कर लिया है, यानी कि आपने पीजी कर लिया है। ठीक है, अगर आपने पीजी कर लिया है तो जो है आप अगर इस पीजी कर लिया है, अगर मान लीजिए आपका 50 इसमें नहीं बना, इसमें 50 प्लस बन गए, 50 के आसपास, मतलब 50 बन गया मिनिमम, पीजी में अगर आपका 50 बन गया तो आप तब भी एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, उसमें 50% होना चाहिए। नहीं है, अगर आपने उसके बाद पीजी किया है, यानी कि एमए, एमएससी ये सब किया हुआ है, उसमें अगर आपका 50 से ऊपर है तो आप इसके थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो डाउट काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मेरा बीए में नंबर कम है, एमए में ज़्यादा है, तो क्या मैं भाग ले सकती हूँ या भाग ले सकता हूँ? तो बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर ऐसा है। अगर आपने बीए ही किया है, आपके बीए में 50 से कम है, तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पर बीटेक वालों के लिए 55%। अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक में वैसे इससे ज़्यादा नहीं जाता है, तो बीटेक वालों के लिए उतना परेशान होने वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर के सब लोग परेशान है भाई, डॉक्यूमेंट को लेकर के कि सर अभी तक मेरा बीए का पेपर नहीं हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आया, कैसे होगा, मेरे तो 50% बन नहीं रहे। उससे कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 साल का रिजल्ट आया ना आपका, तो आप अपियरिंग में डाल करके, ठीक है, जो लोग अपियरिंग में हैं, मतलब जिनका पेपर होना बाकी है, वो अपियरिंग में पेपर को डाल सकते हैं, अपियरिंग में पेपर को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट जो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए, तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट का आपके पास होना चाहिए, हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट प्लस आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आपके पास कोई डिग्री है, पीजी का है या आपने कुछ और किया हुआ है, तो आप वो लगा सकते हैं। वहाँ पे जो भी डिटेल मांगेगा आप वहाँ पर भर सकते हैं। कुछ आपका हार्ड डॉक्यूमेंट या कुछ आपका अपलोड नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ इससे डिटेल्स ही ली जाती हैं। तो ये आपके पास होनी चाहिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट आपके ये हो गए। इसके अलावा आपके पास एक आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड सबके पास होगा, तो एक आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए भाई।
ठीक है। और कोशिश करिएगा, मैं आपका जब फॉर्म भरना शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फिल द फॉर्म। कोशिश करिएगा आप लोग जो है साइबर कैफ़े से ना भरवा करके आप लोग खुद से भरें, ठीक है। खुद से भरने पर क्या होता है ना कि आप गलतियां कम करते हो। साइबर कैफ़े में जो है मैंने देखा लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करवा देते हैं, और क्योंकि उनके पास एक बर्डन होता है, काफ़ी सारे काम होते हैं, तो गलतियां हो ही जाती है तो सर फिर आप कहते हो सर साइबर कैफे वाली गलती है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप अपना खुद का भरेंगे एक बार अच्छे से, एक थोड़ा सा 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा, तो वो गलतियां जो है आपकी सुधर जाएंगी, क्योंकि आप खुद से भर रहे हो तो खुद के लिए तो लापरवाही करोगे नहीं। तो आपके पास हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी वाला हो गया, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है फ़ोटोज़ जो आपकी लगती है, ठीक है, आपके पास फ़ोटो वो भी ऑनलाइन फ़ोटो लगता है, फ़ोटो सिग्नेचर, वो तो आपको पता ही है। आय जाति निवास की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी फॉर्म भरते समय जो आपके पास होना चाहिए वो आपका है जाति। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो छोड़ दीजिए, जाति नहीं लगेगा। बट अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं हैं, SC ST हैं, OBC हैं या EWS वाले हैं, तो जाति वाला या EWS वाला आपका लगेगा। ये आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है, लगना ही लगना है। इसके अलावा आपका निवास लगेगा। निवास में आपको पता भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी के डोमिसाइल हैं या कहीं और के डोमिसाइल हैं, आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है लगेगा क्या चीज़, इसके अलावा लगेगा आपका आय प्रमाण पत्र। वरीयता मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट जाति वाला है, ये तो लगेगा ही लगेगा। निवास वाला लगेगा, आय वाला भी लगेगा, ठीक है। आय वाला नहीं लगाओगे तो बस एक ही आपका घाटा होगा, स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं लगाओगे तो। बट आपके पास है तो लगाइएगा जरूर, नहीं है तो अभी आपके पास 15 दिन है, आराम से 15 दिन है। और अभी आपके जब 15 तारीख को फॉर्म आएगा तो 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, एटलीस्ट 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ये डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा ले, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ बनवा लीजिए, बनवाए रहेंगे तो आपके पास फ़ायदा है। अगर बहुत पुराना आपके पास है, ठीक है, 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा पुराना है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके 50 रुपये 100 रुपये का मुँह मत देखिए, बनवा लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास 1 साल से 1.5 साल से ज़्यादा पुराना है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है बनवा लीजिए। ये मत सोचो कि यार मेरा इतने दिन का है चल जाएगा काम, क्योंकि अभी काउंसलिंग होते होते आपका काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर आप 4-5 महीने आपका वो डॉक्यूमेंट और पुराना हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा पुराना है तो प्लीज़, अगर आपका 1-2 महीने पहले बना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलने दीजिए। लेकिन एक आध साल पुराना है तो आप बनवा लीजिए नया, ठीक है। ज़्यादा पैसे लगते नहीं हैं, आराम से बन जाते हैं, CSC जन सेवा केंद्र से आपका बन जाता है। तो आय जाति निवास ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। बस और कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अब जब आपका फॉर्म आएगा तो मैं आपको एक पूरा डिटेल बता दूंगा कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, या उस टाइम पे और क्या क्या कुछ लग सकता है, तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली वीडियोज़ मिल रहे हैं, डेली आपको यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जो है डेली अपडेट्स, डेली चैनल पर जो लाइव वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर आपके और भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कमेंट करके पूछिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल रहा है क्या, डेली लाइव क्विज, तो आप लोग यहाँ पर जो है जरूर जुड़ जाइए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।